तो दोस्तों ये देखिए, मैं पत्थर की बात कर रहा था। ये देखिए, ये पत्थर की चौड़ाई है, पत्थर की लंबाई है। ये जो शिला हैं, ये जो चट्टान की काटी गई शिलाएं हैं, वो आप देख रहे हैं। बिल्कुल फिनिश तो नहीं है, पर ये लाल पत्थर है मेरे देखने में। और ये देखिए, इनकी जो बनावट है, इनके जो रख रखाव हैं, रख रखाव का मतलब इनके ये जो रखे गए हैं, ये बिल्कुल देखिए कतार में, बिल्कुल कतार में रखे गए हैं। और इनके किनारे भी बनाए गए थे। पूरी अच्छी तरीके से इस पोखरे का निर्माण किया गया था, या तत्वाधीन में मैं कहूँ कराया गया था। तो ये आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल अब जो सामने जो मैं कहूँ इसका जो भीटा था या जो करार था, वो देखिए एक जो सही सलामत है वो अभी के डेट में। वो देखिए, मैं दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये जो सामने देख पा रहे हैं आप, ये अभी देखिए जो पत्थर अभी हैं रखे गए हैं, एक एक नियम के हिसाब से रखे गए हैं। बिल्कुल इसे हम कहेंगे शुद्ध भाषा में सरिया के रखे गए हैं, माप में रखे गए हैं। तो वो देखिए, ये कि यहाँ पे देखने को लगता है कि कितनी ऊंचाई पर कितनी सतह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और उधर गिनेंगे तो उससे भी ज़्यादा होगा। और मेरे देखने में उससे नीचे भी बहुत सारी सतहें हैं, क्योंकि इन सतहों को वहाँ पे देखने पता चलता है। मैंने जहाँ से मैं यहाँ इस पोखरे में एंट्री किया था, वहाँ पे देखने पता चलता है कि 2-3 सतह इसके नीचे भी हैं। उनके द्वारा जो अभी एक दादाजी से मैंने सुना, उन्होंने कहा ये बहुत गहरा पोखरा था। तो मेरे देखने में इसके नीचे कितनी सतहें होंगी वो तो आप देखिए, यहाँ पे समय के हिसाब से ये पट गया है। देखिए यहाँ पे देखने पता चलता है कि 3-4 परत तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रही है। और जितने पोखरे की जितनी चट्टानें थी, जितने शिलाएँ थी, जितने तरासे गए पत्थर थे, वो सभी देखिए अब यहाँ पे बिखर चुके हैं। समय में ये कहीं गुम सा होते जा रहे हैं, अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। और ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है, बहुत अच्छा सा है मैं कहूँ तो। ये देखिए, इनके जो नीचे है, बरगद के पेड़ के जो नीचे की चट्टान है, वो अभी देखिए सही सलामत हैं, क्योंकि इन पेड़ महाराज के द्वारा मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये सुरक्षित हैं बहुत दूरी तक। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा गाइज, कि दोस्तों जो प्रकृति में जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। पेड़ और मैं कहूँ जंतु और पौधे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये देखिए, ये अपनी तरफ से कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ये एक पेड़ यहाँ पे हैं, और देखिए 2 पेड़ वहाँ पे हैं। एक पीपल है, फिर आम है, फिर यहाँ पे बरगद हैं, फिर वहाँ पे देखिए पीपल हैं। आगे जितने देखिए पेड़ हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये पूर्वी छोर का सीन है, इस पोखरे का पूर्वी छोर का सीन है। तो ये कहने का मतलब कि देखिए, जो पेड़ हैं यहाँ से वहाँ तक की पूरी दूरी मैं दिखाऊं, पूरी दूरी पे जितने जो भीट का जो किनारा है, वो बिल्कुल सही सलामत है। अभी तक उसी हालत में है जिस हालत में मैं कहूँ पहले था। हालत वैसी नहीं है, पर बिल्कुल देखने में वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल सही सलामत अभी भी बचे हुए हैं। और देखिए क्या सोच के इसको बनाया गया होगा उस समय में, जिन लोगों ने बनाया होगा इसको। देखिए कितने सतहें हैं, स्टेप बाय स्टेप पत्थर को रखा गया है, शिलाओं को। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है, और आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं है, पर रखने का जो विधि है, पत्थर को एक के ऊपर एक रखने का, कि जोड़ कटता रहे और पत्थर ऊंचाई ग्रहण करता रहे। तो ये देखिए कितने सारे पत्थर लगे होंगे इसमें। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही साइड है, मैं दिखाऊँ, इसमें 3 साइड भीटे बनाए गए हैं। देखिए वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे और एक मंदिर वहाँ पे है, 2 मंदिर है। वहाँ पे सिर्फ शिला वाला मंदिर है, वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है अब में का मतलब बहुत साल पहले। और ये देखिए दक्षिणी छोर है, दक्षिणी पोखरे का जो दक्षिणी हिस्सा है वो वहाँ पे है, पश्चिमी हिस्सा वहाँ पे है, और उत्तरी हिस्सा वहाँ पे है। तो वो अब पहले इधर आ गया है, पहले और ज़्यादा इसका क्षेत्रफल था। देखिए मैंने उनसे ये नहीं कंफर्म किया कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी या इसका जो क्षेत्रफल था कितना बड़ा था, मैं ये बात वहाँ पे भूल गया। तो ये देखिए बहुत दूर है दोस्तों, बहुत दूर है। अब ये पोखरा अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से मैं कहूँ पूरा पट सा गया है। सिर्फ हो सकता है तो बरसात के 3-4 महीने यहाँ पे पानी, बरसात के सिर्फ 3-4 महीने यहाँ पे पानी रहता होगा, वरना तो आपके सामने ये सूख जाता होगा। ये आप जितने भी प्रमाण देख रहे हैं, ये एंशिएंट एविडेंस थ्योरी पे आधारित है, मैं कहूँ प्राचीन प्रमाण सिद्धांत पे आधारित हैं। और प्राचीन प्रमाण सिद्धांत क्या कहता है, वो वही कहता है कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, और वैसे कारनामे जो किसी अनजान शख्सियत द्वारा किए गए हैं, और हमारे पास, हमारे इतिहास में, मानवीय इतिहास में उसका कोई भी लिखित
प्रमाण नहीं है। जो कुछ भी प्रमाण है सिर्फ एविडेंस के रूप में है, प्रमाण के रूप में है, साक्ष्य के रूप में है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो में वो शिलालेख दिखाऊँ जहाँ पर इस पोखरे के बारे में या पता नहीं किसके बारे में कुछ लिखा गया है, कुछ उकेरा गया है, और उसमें 2 मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं उस शिला पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी दिखाऊँ आपके लिए। तो ये एक ऐसा पोखरा है जो असुरों द्वारा खोदा गया था बहुत साल पहले, बहुत हज़ार साल पहले। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जो कुछ भी कमी बेसी होगी कोशिश करूँगा उसको पूरा किया जाएगा। ये आपके लिए वीडियो थी। और मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के पूर खास गाँव में हूँ, और ये ब्लॉक घोरावल पड़ता है। तो ये घोरावल के ब्लॉक में गाँव है पूर खास, वहाँ पे ये पोखरा है। मैं दिखाऊँ दक्षिणी जो छोर है वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल अभी अपनी पूरी अस्थाई मायने में रखी देखिए हैं, अभी बच्ची बरकरार हैं। देखिए ये देखिए, और ये पोखरे का जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है। मेरे देखने में ये सबसे पहला पोखरा होगा पूरे ज़िले में, सोनभद्र ज़िले में। इतनी बड़ा इसका क्षेत्रफल, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। बहुत दूर तक इसमें पशु चर रहे हैं घास को, और पानी अब पाताल में चला गया है क्योंकि पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत किल्लत में हो गया है। तो गाइज़ ये देखिए, ये मैंने जो दिखाया ये आपको एक ऐसा पोखरा है जो कि अब इतिहास में अपनी गम की मायूसी को छोड़ रहा है, और यूं इसकी ये हालत हो गई। हालत तो सबकी दोस्तों एक न एक दिन ऐसी होनी है, लेकिन इसके लिए कुछ हो सकता था कि सरकार द्वारा कुछ रख रखाव किया जाए या इसके लिए कुछ और कदम उठाए जाएं, क्योंकि इन तरह के कारनामे मानव बहुत नहीं कर पाता है। ये प्राचीन समय की प्राचीन मानवों की देन है कि यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज इन तरह के दृश्य देखने को हमें नहीं मिल पाएंगे। मानव तो बहुत क्रियाकलाप करता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, पर ये एक अलग हट के क्रियाकलाप होगा, क्योंकि इनमें अगर गिना भी जाए तो उन दिनों इसको मैं बनाने की लेकर के पीछे की मैं कुछ बात करूँ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग, तो दोस्तों यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ हैं, और वो पहाड़ ये जो देख रहे हैं आप बिल्कुल लाल तरह के पत्थर हैं। इन तरह की जो चट्टानें हैं ये हमारे आसपास के मैंने यहाँ पे गया हूँ 10 से 15 किलोमीटर दूरी जो मैं बता रहा हूँ पहाड़, वहाँ पे गया हुआ हूँ, लेकिन इन तरह की वहाँ पे चट्टानें नहीं हैं। वो आग्नेय चट्टानें हैं या लावा की बनी हुई हैं। उनमें सफ़ेद तरह के वो छोटे छोटे बलुई पत्थर मैं कहूँ या उनसे बनी हुई चट्टानें हैं, पर ये लाल जो देख रहे हैं इन तरह के पत्थर नहीं हैं जिनमें लौह की मात्रा है, मैग्नेटिक मात्रा है कुछ। तो ये पत्थर कितनी दूर से लाए गए हैं और किस से लाए गए हैं, सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों, किस से लाए गए हैं, किन संसाधन से लाए गए होंगे, क्योंकि उन समय कोई यातायात, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, बिल्कुल पैदल यात्रा थी। तो और मैं एक बात दिखाऊं, देखिए पूरे पोखरे में हर जगह दूर दूर तक पत्थर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और देखिए अभी जो किंवदंती बता रहे थे कि इस पोखरे में बर्तन भी दोस्तों पानी से बाहर आ जाया करता था। कोई मुसाफिर आता था, कोई लोग आते थे कि कुछ खाया बनाया जाए, तो उस दरमियान पोखरे से बर्तन बाहर आ जाया करता था और खाते बनाते और इसमें फिर छोड़ देते और फिर बर्तन चला जाता। समय के हिसाब से लोगों में लालच बढ़ती गई और इन तरह के कारनामे बाद में बर्तन प्रकट होना या बाद में पानी से बर्तन बाहर आना बंद हो गए और बिल्कुल समय में कहीं खो गए। तो दोस्तों मैं अपनी बात को मैं यहीं तक विराम दूंगा, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये जो बनाए गए हैं ये वास्तविकता में इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर स्टडी करने वाली बात है, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करने वाली बात है, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने वाली बात है कि ये कहाँ तक इसको लोगों ने, प्राचीन समय के लोगों ने इसको क्या सोच के इतना बड़ा 2.5 मीटर का क्षेत्रफल का पोखरा बनाया होगा, इसके पीछे का क्या कारण होगा। बहुत सारी बातें हैं। वो शिलालेख पे लिखा गया लेख और वहाँ पे एक मंदिर उसमें मूर्ति और जिसपे माना होता है कि जो कुछ भी अगर है मान दिया जाए तो वास्तविकता में ठीक हो जाता है। तो ये सब इससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। तो हम मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।